इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा जैन और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से प्रधानमंत्री तक सुशासन देने के लगातार सफल 20 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याण और सुराज अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत भीमाखेड़ी में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए सुशासन देने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याण और सुराज अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जावरा के भीमाखेड़ी में विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के आतिथ्य में आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया। आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ 2 नन्ही बालिकाओं से फीता कटवा कर किया। कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिए गए। विधायक डॉक्टर पांडे कहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा प्रारंभ से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटी है तो कल है, इसका एक दृढ़ संकल्प लेते हुए अनेक अभिनव योजनाएं प्रारंभ की हैं। हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बेटी योजना जैसा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य रहा और आज देश भर में अनेक राज्य इस योजना के अंतर्गत बेटियों को बचाने को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, उन्नति प्रगति को लेकर के अनेक कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज संपूर्ण मध्य प्रदेश भर में पोषण आहार वाटिकाओं का और इसके साथ साथ में नवीन आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण किया गया है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर आना हुआ। परियोजना अधिकारी अंकिता पाटीदार ने कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। यहाँ आज 21 सितंबर 2021 को जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत, जिसमें 7 अक्टूबर 2001 को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तो उसको 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इसको उत्साह के रूप में अलग अलग विभागों के सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी की कड़ी में आज महिला बाल विकास विभाग का आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण और पोषण वाटिका का लोकार्पण और लाडली लक्ष्मी की जो छात्रवृत्ति वितरण होता है उन हितग्राहियों को और मातृवंदना योजना के हितग्राहियों को सीधे लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रामपुरिया एवं सांवलिया रुंडी के आदिवासी किसानों ने क्षेत्र में बिना ग्राम सभा के खदान प्रस्ताव का विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने खनिज विभाग से लेकर कलेक्टर तक ज्ञापन सौंपे और खदान को निरस्त करने की मांग उठाई। ग्राम पंचायत रामपुरिया के सरपंच सचिव ने बिना ग्राम सभा आयोजित किए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खदान का प्रस्ताव बनाकर खनिज विभाग को दे दिया। इसके अलावा गांव में ग्राम सभा की मीटिंग और अनाउंस करना था, वह भी नहीं कराई और मीटिंग रख ली गई, जिसका ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। ग्रामीणों ने इस घटनाक्रम का विरोध नारेबाजी कर किया। आदिवासी अधिकारों की जमीन पे खनन करना, आदिवासियों की जमीन पे खनन करना, शासन के नियमों का पालन करो, शासन के नियमों का पालन करो। खदान बंद करने की मांग को लेकर खनिज विभाग, जनपद पंचायत सीईओ और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपे गए। ये मांग ये है कि जो अवैध जो खदान दी गई है, अवैध अभी जो खदान दी गई है दबई पाड़ा में, वहाँ पे सांवलिया रुंडी में, तो ये सांवलिया रुंडी वालों को उस चीज की जानकारी होना चाहिए। उनको ना जानकारी दी और ये जो अलाउंस हुआ है जन सुनवाई द्वारा, जो उज्जैन के द्वारा इनको सूचना मिलती है शासन की तरफ से, पहले आप उस इलाके में जहाँ भी अपने को एक काम करना है, खदान डालना है या फैक्ट्री डालना है, तो उन ग्रामवासियों को सूचना दी जाती है, उस पंचायत को खबर की जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस गांव में अलाउंस करना था वहाँ इन्होंने अलाउंस नहीं किया, दूसरे गांव में जाके अलाउंस किया, मीटिंग दूसरे गांव में की और ये जो है खदान वहाँ पे सांवलिया रुंडी में डाल रहे हैं। इस खदान डालने से आदिवासियों की जमीन को खतरा है, फसल को नुकसान होने जा रहा है, आदिवासियों की फसल का नुकसान हो रहा है और ये ब्लास्टिंग करेंगे। ब्लास्टिंग करने से और भी आसपास में संभावना बनी हुई है, तो इसको निरस्त किया जाए
और फिर से ये सामलिया रुंडी में प्रस्ताव शासन प्रशासन को ये इनको डबल से ये तारीख तय करे और इनको विश्वास में ले वहाँ के लोगों को। ये खनिज विभाग वहाँ है कि गांव में ये खदान गिट्टी का पड़ रहा है प्लांट तो वहाँ हमारे इसी नुकसान होगा। हमारे गांव में फसल नष्ट हो रही है, हमारे गांव में रास्ता खराब हो रहा है और फसल नष्ट हो रही है। ये जो भी ग्राम सभा रखी इनने वो रखी थी जन सुनवाई पर्यावरण विभाग की, तो आपको कोई सूचना वगैरह दी? हाँ, वो हमको सूचना नहीं थी। वो हमारे गांव में इस दिन तो 10वीं का तैयार करते बना रहे थे, हमको सूचना नहीं थी। आदिवासी परिवारों के आर्थिक उन्नति के लिए प्रदेश सरकार आगामी 15 नवंबर से विभिन्न योजनाएं शुरू करने जा रही है। उन्होंने स्वरोजगार से लेकर नौकरियों में भी मौका दिया जाएगा। यह बात पत्रकारों से चर्चा में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री नारायण मैड़ा ने कही, जिसमें जो मुख्य रूप से घोषणा की है उसमें 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। 1 नवंबर से जनजाति भाई बहनों के लिए राशन आपके द्वार योजना भी प्रारंभ की जाएगी। सामुदायिक व प्रबंधन के अधिकार व देवरणी योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। वन प्रबंधन का अधिकार जनजाति वर्ग को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से पैसा एक्ट लागू किया जाएगा। जनजाति भाइयों एवं बहनों को साहूकारी के शोषण से मुक्ति मिलेगी। 15 नवंबर से मध्य प्रदेश में सिकिल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा। जनजाति कौशल विकास के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। 1 साल के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 1 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए एकीकृत योजना भी इसमें शामिल की गई है। गौशाला रोड क्षेत्र में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा से क्षेत्र में धर्मगंगा की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही थी। कथा का समापन पोथी के चल समारोह के रूप में हुआ। गौशाला रोड स्थित श्री रामदेव जी मंदिर पर समाज सेवी गेंदालाल कुरवारा द्वारा संगीतमय भागवत कथा का आयोजन रखा गया था। श्रीमद् भागवत कथा का समापन कार्यक्रम युवा नेता जितेंद्र ठन्ना के आतिथ्य में रखा गया। चल समारोह में अतिथि श्री ठन्ना के अलावा अन्य भक्तों ने अपने सिर पर पोथी उठाने का धर्म लाभ उठाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।